मैंने कुछ अजाइबात का वहां पर तज़किरा फरमाया था। अब आज आप सुनते चले कि और कौन से अजाइबात का इजहार हुआ था। रावी बयान करते हैं कि जब वो नूरे मोहम्मदी हजरत आमिना के पाक बतन में मुंतकिल होता है तो वहां पर एक रिवायत बयान की जाती है कि जो शैतानों का सबसे बड़ा सरदार था, जो शैतानों का गुरु घंटाल था, वो बड़ा सरदार जबल अबू कैस पर जाकर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। और इस तरीके से उसके रोने की आवाज है कि जिसके रोने को सुनकर तमाम उसकी ज़ुर्रियतें उसके पास जमा हो जाती है। वो शैतान के चाहने वाले, उसके चेले चपाटे तमाम उसके पास जमा हो जाते हैं और उसको आकर पूछने लगते हैं कि ए हमारे सरदार, हमें बताओ तो सही किस बात ने आपको रुलाया है, आप रो क्यों रहे हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही कि हमें यहाँ से पता चलता है कि विलादते मुस्तफा पर रोता वो है जो हकीकत में शैतान होता है। विलादते मुस्तफा पर रोता वो है जो हकीकत में शैतान होता है। यहाँ पर आगे बयान करते हैं कि वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अब पूरी ज़ुर्रियतें ये उसके पास जमा हो गई और जमा होकर पूछती है कि आप रो क्यों रहे हैं। वो जवाब देता है कि याद रखें, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अनकरीब वो आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अनकरीब वो आखिरी नबी इस बज़्म कायनात में तशरीफ लाएगा कि जिनके सबब से रब्बे कायनात ने अव्वलीन और आखिरीन को पैदा फरमाया है। अनकरीब वो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है कि जो अगर इस दुनिया में आएगा तो वो अपनी उम्मत को गुनाहों से दूर करता हुआ नजर आएगा। वो अपनी उम्मत को गुनाह से दूर करेगा, जुए को हराम कहेगा, शराब को हराम करेगा और पूरी उम्मते मुस्लिमा को तौहीद का वो नारा अता करेगा कि जिसके ऐलान से जिसके ये तौहीद के ऐलान से उसके चाहने वाले ये पूरे रूए जमीन को सजदों से इस तरीके से आबाद कर देंगे जिस तरीके से आसमान में चमकने वाले सितारे मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, वो कहता है कि उसके जो चाहने वाले होंगे, उनके जो उम्मती होंगे, वो अपनी पेशानियों से ये इस सरजमीन को यानी इस जमीन को सजदों से इस तरीके से आबाद करेंगे, इस तरीके से चमका देंगे कि जिस तरीके से आसमान के सितारे चमक रहे हैं। और उसके बाद जब उन लोगों ने ये सुना तो वो कहने लगते हैं कि आपके भड़काने का और आपका फरेब और धोखा देने का हाल तो ये है कि जाहिदे खुश्क भी अगर आपके फरेब में आ जाता है तो वो भी अपने तकवा और तहारत के बंधन को तोड़ दिया करता है। आपके फरेब का आलम तो ये है, लेकिन आप इतने गमज़दा क्यों हुए। अब आप यहाँ पर सुने वो जवाब देता है। उससे पहले आप एक बात जान ले, दुनिया जो गुजरी है वो 7 तबकों में गुजरी है। 7 तबकात में ये दुनिया गुजरी, 6 तबके गुजर गए हैं, ये 7वां तबका चल रहा है। अल्लाह अकबर। और जो पहले उम्मतें गुजरी उनकी उम्रें लंबी थी, कोई 100 साल और कोई 100 साल, कोई 500 साल और कोई 300 साल, यानी उनकी उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी। तो वो शैतान उसके चेले उनसे कहने लगे कि हमारे और तुम्हारे फरेब का आलम तो ये है कि हम ऐसे शैतान हैं कि जिन लोगों की उम्रें लंबी थी, जिन लोगों की उम्रें दराज थी, हमने उन लोगों को बहका दिया है। ये जो आखिरी नबी की उम्मत आएंगी इनके तो उम्रें भी कम होगी। कोई जी लेगा तो 50 साल जिएगा, अगर कोई जी लेगा तो 60 साल, अगर कोई पहुंच गया तो 100 साल को पहुंचेगा। अरे जिनकी उम्रें लंबी थी हमने उनको बहका दिया है, इनकी तो उम्रें भी कम होगी, इनको तो हम आसानी के साथ बहका देंगे। अल्लाह अकबर। इसके जवाब में वो शैतान अपनी पूरी ज़ुर्रियत को जमा करके जवाब देता है और उससे पहले वो अपनी मसनद से खड़ा होता है और मुखातब होकर तमाम शैतानों को
को कहता है कि ए सुनो मेरी ज़ुर्रियत वालों, इस गुमान में न रहना, इस वहम में न रहना कि तुम उन आखिरी उम्मत के नबी को बहका, आखिरी नबी की जो उम्मत आएगी तुम उनको आसानी के साथ बहका दोगे। याद रखो, अगर तुमने उनको बहका भी दिया, अगर वो आखिरी नबी की उम्मत अगर अपने गुनाहों के सबब से, अपने गुनाहों की वजह से अगर जहन्नम में जा चुकी होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने उस आखिरी नबी को ऐसा इख्तियार अता फरमाएगा कि उसकी उम्मतें अगर गुनाहों के सबब से अगर जहन्नम में जा चुकी होगी तो वो आखिरी नबी अपनी शफाअत से सारों को जन्नत में लेकर चला जाएगा। मेरे इमाम इसी को फरमाते हैं कि पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। तकबीर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इमाम फरमाते हैं कि पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, यानी उनकी उम्मतें अगरचे गुनाहों के बावजूद जहन्नम में जा चुकी होगी, अल्लाह उस आखिरी नबी को ऐसा तसर्रुफ अता फरमाएगा कि वो एक एक गुलाम को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो ये चंद इनक़िलाबात ऐसे थे कि अभी हुजूर आए नहीं है, हुजूर के आने से पहले ये तमाम इनक़िलाबात का ज़ुहूर होता है। हुजूर के आने से पहले ये तमाम इनक़िलाबात का ज़ुहूर होता है। उसके बाद रावी बयान फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया का जायजा ले, अगर आप इस रूए ज़मीन को अगर आप तारीख की रोशनी में पढ़ें तो हुजूर के आने से कब्ल के अगर आप हालात समाअत करें तो हाल ऐसा था कि जो शख्स इस दुनिया में जी रहा था, जो इंसान इस दुनिया में अपनी जिंदगी को बसर कर रहा था, हुजूर के आने से पहले हर तरफ चार जानिब जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे थे, चार जानिब ये जिहालत का और जुल्म का ऐसा घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था कि जिस अंधेरे में नूर को तलाश करना, रोशनी को तलाश करना ये निहायत ही मुश्किल हो गया था। कोई अपने आप, किसी को अपने आप का ख्याल नहीं था। इंसान तो मौजूद थे लेकिन उनमें इंसानियत बाकी न रही थी। इंसान अगरचे थे लेकिन उनके दिलों से रहम का मादा निकल चुका था। इंसान एक दूसरे पर रहम नहीं करता था और वो अल्लाह तबारक व तआला और तौहीद से इस तरीके से दूर हो चुके थे कि हाल ये हो चुका था कि अगर वही इंसान अगर सुबह में अपनी आंख को खोलता, अगर सुबह के उजाले में वो अपनी आंख को खोलकर अगर वो चढ़ते हुए सूरज को देख लेता, उसकी तपिश और उसकी रोशनी को देख लेता, तो जिहालत का आलम ये था कि वो उसी को अपना खुदा समझ लेता था। अल्लाह अकबर। उसके बाद हाल ये होता था, उसी इंसान का हाल ये था कि अगर वही इंसान जब रात में जब चमकते और दमकते सूरज और चमकते दमकते चांद को देखता तो उसकी बिखरती हुई चांदनी को देखकर वो चांद को अपना खुदा तस्लीम कर लेता। अगर बड़े बड़े दरख्तों को देखता तो वो दरख्तों को अपना खुदा तस्लीम कर लेता। यानी आप जमीन का जायजा तो ले कि जमीन पर इंसान बाकी थे लेकिन इंसानियत का नामो निशान न था। उनके दिलों से वो नूर खत्म हो चुका था। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप हाल देखें, आज लोग यहाँ पर औरतों के हुकूक की बात करते हैं कि हमने औरतों को हक दिलाया है, हमने औरतों के हुकूक को, और न जाने कैसे कैसे कानून बनाकर वो औरतों की इज्जतों को पामाल करते हैं। हकीकत में उनको जस्टिस और उनको फैसला नहीं दिलाते बल्कि सरे आम उन औरतों की इज्जतों को नीलाम करते हैं। अगर आपको जानना हो कि हकीकत में औरत का मकाम क्या होता है, हकीकत में औरत को वो इज्जत की मसनद पर किसने बिठाया है, तो आप देखें कि हुजूर के आने से पहले औरतों का हाल क्या था। औरतों का कोई पुरसाने हाल न था। अगर किसी के घर में अगर बच्ची की विलादत होती, अगर किसी के घर
में लड़की पैदा होती तो उस लड़की को मनहूस समझा जाता था, उस लड़की को वो लोग मनहूस कहा करते थे, यानी ये लड़की हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है। औरतों का हाल ये था कि औरतों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अगर लड़की पैदा हुई तो अभी पैदा ही हुई है कि उसी लड़की को लेकर वो गड्ढा खोद कर जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। अगर लड़की बड़ी भी हो जाती, जब उसे गड्ढे में डाला जाता तो वो अपनी मोहब्बत भरी निगाह से, शफकते पीदरी की उम्मीद से अपनी बाप की तरफ तकतकी बांध कर देखती, लेकिन बाप के दिल में रहम का मादा जन्म न लेता, बाप के दिल में रहम का एक कतरा भी पैदा न होता। ये हाल इस रूए जमीन का था हुजूर के आने से पहले कि कोई पुरसाने हाल औरतों का न था। और अगर आप हाल देखें तो इसी हिंदुस्तान का हाल ये था कि यहाँ पर अगर किसी का शोहर इंतकाल कर जाता तो उसी शोहर की चिता पर उसी जिंदा औरत को उसके साथ में ही जला दिया जाता था। ये हाल इस हिंदुस्तान का था। और अगर ऐसा न होता तो उसी खातून को, उसी औरत को एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता, उसे वो अपने साथ रखना भी गवारा नहीं करते थे। और अगर ऐसा न होता तो उसी औरत का कि जिसका शोहर इंतकाल कर चुका था, वो उसके मुंह पर कालक मार कर उसे पूरे खित्ते में, पूरे शहर में घुमाया करते थे। ये हाल औरतों का था। अब औरतें इंतजार में थी, अब औरतें मुंतजिर थी, और वो औरतें चीख चीख कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी कि ए परवरदिगार, क्या हमारा ये जुल्म कभी खत्म न होगा? क्या हमारे ऊपर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, क्या उसकी इंतहा का वक्त अब तक न आया है? अल्लाह अकबर। वो बेटियों के दिल से निकली हुई दुआइया, वो बेटियों के दिल से निकली हुई दुआएं ऐसी असर लाती है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आता है। वो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रहमत को ऐसा जोश आता है कि रब्बे कायनात उनकी दुआओं को ऐसा कबूल फरमाता है कि जिन औरतों की कल तक कोई इज्जत न कर रहा था, जिन औरतों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा था, अल्लाह अकबर, अब दुनिया का हर खित्ता दुआ मांग रहा था कि ए परवरदिगार, अब तो उस रहमत आलमीन को भेज दिया कर, अब तो उस रहमत को भेज दे कि जिसके रहमत के आने से ये जुल्म और सितम का अंधेरा नूर में तब्दील हो जाएगा, हमारे ऊपर से ये जुल्म के पहाड़ दूर हो जाएंगे। ए परवरदिगार, एक मैं ही नहीं, सारी उम्मत, सारी खलकत, सारी उम्मत तकती है रास्ता रहमत का। सरकार तवज्जो फरमाए, पूरी कायनात मुंतजिर थी कि कोई तो इस बज़्म कायनात में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। ऐसे में रहमत बारी को जोश आता है। रब्बे कायनात ऐसे माहौल में जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वहां पर फारान की वादियों में अब जरा आप वो मंजर अपने जहनों में लाए कि अल्लाह तबारक व तआला वो फारान की वादियों में एक घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का है, एक घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का है। उसी अब्दुल मुत्तलिब के हजरत आमिना की गोद है कि उस गोद में रब्बे कायनात अपने आखिरी नबी का जलवा भेजकर वो मोहरे नबुव्वत को और खत्मे नबुव्वत को मेरे आका पर सब्त फरमाता है। और रब्बे कायनात ऐलान करता है कि ए लोगों, याद रखो, अब वो आखिरी नबी तशरीफ ले आया है कि जिनके आने से औरतों को इज्जतें मिलेंगी, जिनके आने से जुल्म दूर हो जाएगा, जिहालत का अंधेरा दूर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद आप देखें, आज जो लोग औरतों के जस्टिस का नारा लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आखिरी नबी इस बज़्म कायनात में तशरीफ लाता है। तो कल तक जो जिस औरत की कोई इज्जत न करता था, मेरे आका जब आए तो औरतों को उस मसनद पर फाइज फरमाया है। अल्लाह अकबर। ऐसी मसनद अता फरमाई है कि कल तक तो कोई नाम न लेता था, लेकिन अब उसी औरत को बहन का दर्जा देकर उसे माँ का भी दर्जा अता फरमाया है। और वही दर्जा देकर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि कल तक जिसकी कोई इज्जत न करता था, मैं उसे मकाम देता हूँ कि अगर कोई अपने माँ की इज्जत कर लेता है तो अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया है।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी को भेजकर उम्मत पर एहसान फरमाया और जुल्म के अंधेरे को दूर फरमाया। और उसके बाद वो आखिरी नबी, वो आखिरी महबूब इस बज़्म कायनात में तशरीफ लाते हैं। वो नबी के जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अगर आप रिवायतें पढ़ें तो इश्क ताजा होता है कि मेरे महबूब के आने का मंजर क्या था, मेरे महबूब के आने का वो नजारा कैसा था। रावी बयान करते हैं कि जब विलादत का वक्त करीब हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, अब मेरा नबी इस जमीन पर तशरीफ लाने वाला है। जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाए, जन्नतुल फिरदौस के दरवाजों को खोल दिया जाए। अल्लाह अकबर। अगर जमीन वालों पर अजाब हो रहा है, अजाब को दूर कर दिया जाए। जा जन्नत से तमाम फरिश्तों के हुजूम को लेकर जमीन पर चला जा। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल फरिश्तों का झुरमुट लेकर रब्बे कायनात हुक्म देता है, फरिश्तों के झुरमुट को भी ले ले, जन्नत से हूर और गिल्मा को भी मेरे महबूब के इस्तिकबाल में खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। अब हूरे भी मेरे आका के इस्तिकबाल में खड़ी है, एक तरफ फरिश्ते मेरे आका के इस्तिकबाल में खड़ी है। शायर कहता है वो निराला मंजर, शायर अपने अशआर में यूं बयान करता है कि या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, हूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। इस तरीके से हूरो और गिल्मा के हुजूम में वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद होती है। आइए उसी आमद को महसूस करते हुए हम सब मिलकर नारा लगाते हैं कि आमदे मुस्तफा। इश्क वाला जवाब होना चाहिए, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सब मिलकर जवाब दे। अगर ना आज झूमोगे तो कब झूमोगे दीवानों? मचल जाओ, मचल जाओ कि आज तुम्हारा यावर आने वाला है। मरहबा, मरहबा, आज हमारा यावर आने वाला है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हाल देखे जब हमारे आका हजरत आमिना, ये चंद रिवायतें सुने, हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी गोद में आए, जब आप मेरी गोद में आए तो मैं क्या देखती हूँ कि हुजूर के चेहरे नूर से लेकर आसमान तक एक नूर बंध गया है। और मैं उस नूर की रोशनी में ईरान के रेगिस्तान में, उसकी चरागाहों में जो चरने वाले ऊंट मौजूद थे, मैंने उनके कलादों को देख लिया था। उस नूर की रोशनी में जो हजारों किलोमीटर दूर है, मैंने यहाँ पर मक्का में बैठकर उनके कलादों को देख लिया था। उसके बाद बयान करती है कि उसी नूर की रोशनी में मैंने बसरा के महल्लात को भी देख लिया था। ये नूर मोहम्मदी की बरकतें हैं कि हजरत आमिना बैठी तो मक्के में है, लेकिन हजारों मील दूर जो जगह मौजूद है उन तमाम से हिजाबात को उठा दिया जाता है। ये तमाम बरकतें किसकी है? ये नूरे मोहम्मदी की बरकतें हैं। उसके बाद हजरत आमिना बयान करती है कि जब वो आका मेरी गोद में तशरीफ लाए तो हाल ये हुआ कि हातिफे गैबी से निदा आती है। एक निदा देने वाला मेरे करीब आता है और मुझे मुबारकबाद देकर कहता है कि ए आमिना, तुझे मुबारकबाद हो कि तेरे गोद में जो ये बच्चा मौजूद है कि वो बच्चा है कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, अव्वलीन को पैदा फरमाया है, आखिरीन को पैदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर। इस तरीके से खुशखबरी देने के बाद वो निदा देने वाला मुझे कहता है कि ए आमिना सुनो, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम्हारी गोद में जो बच्चा मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में इसका नाम अहमद रखा है और जमीन में उसका नाम मोहम्मद रख दिया है।
जमीन पर उसका नाम मोहम्मद रख दिया है। हुजूर ताजुश शरिया इसी को तो फरमाते हैं, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में, यहाँ भी उनका चर्चा है, वहाँ भी उनकी मिदहत है, यहाँ भी उनका चर्चा है, वहाँ भी उनकी मिदहत है। उसके बाद हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब वो बच्चा मेरी गोद में आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेरी गोद में आए तो पूरे मक्का की औरतें जमा होकर मेरे करीब आई और उस बच्चे के दीदार के लिए तमाम औरतें जमा होने लगी और मेरे पास आकर वो मेरे बच्चे की जियारत करती और तमाम वो आने वाली औरतें कहती कि ए आमिना तुझे मुबारकबाद हो और हम तुम्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम्हारी गोद में जो बच्चा मौजूद है, हमारी निगाहों ने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा है, ऐसा खूबसूरत बच्चा है कि आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा। हजरत आमिना बयान करती है कि ए खातून सुनो, तुम्हारी निगाहों ने क्या, आज तक ऐसा बच्चा मेरी निगाह ने कभी नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। इतना हसीन व जमील अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को पैदा फरमाया था, जिसका मजमून हजरत हसन बिन साबित अगरचे एक अरसे दराज के बाद बयान करते हैं, लेकिन उसका मजमून ये औरतें यूं बयान करती है कि वह अहसन मिनका लम तरक़त ऐन व अजमल मिनका लम तलिद निसा व खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। गोया कि वो औरतें इश्क में आकर, मोहब्बत में आकर यूं कह रही थी कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेंगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। न बन सकी है न बन सकेंगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह अकबर। वो औरतें देख देख कर, उसने मुस्तफा को देख कर फकत एक ही नगमा गा रही थी कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अल्लाह अकबर। ऐसा हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। उसके बाद वो बयान करती है कि वो औरतें जो वहां पर उस वक्त मौजूद थी, वो अजाइबात को बयान करते हुए आगे यूं कहती है कि हमने क्या देखा, हमने अचानक क्या देखा कि हम जब हजरत आमिना के आंगन में मौजूद थे तो वहां पर ऐसी महक और ऐसी खुशबू फैल गई कि हम हजरत आमिना से कहने लगे कि ए आमिना, ये तेरा बच्चा जब इस जमीन पर तशरीफ लाया है तो ऐसी महक और एक अजीब खुशबू पूरे आलम इस्लाम में फैल गई है। पूरे आलम में एक खुशगवार खुशबू महसूस की जा सकती है। और वो औरतें बयान करती है कि हमने क्या देखा कि हजरत आमिना के आंगन में हम मौजूद थे कि अचानक एक परिंदा, एक नूरानी शक्ल सूरत वाला परिंदा ये हजरत आमिना के आंगन में आता है और आकर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे नूर को देखकर वो फैज हासिल करता है कि ये नूरानी परिंदा भी आकर मेरे आका का दीदार कर रहा है। जरा देखो तो सही मेरे आका के आने का अंदाज क्या है कि दुनिया की हर मखलूक मेरे आका का दीदार कर रही है, चाहे चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे जमीन वाले हो, चाहे आसमान वाले हो, सब मेरे आका के हुस्न को देख रहे हैं, मेरे आका के वो चेहरे वद्दुहा को देख रहे हैं। और उसके बाद वो औरतें बयान करती है कि हमने क्या देखा कि अचानक हम देखते हैं कि खुले आसमान में जो सितारे और चांद मौजूद है वो हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, वो हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अब वो बयान करती है कि वो इतने करीब आ गए कि अब हमें ऐसा महसूस होने लगा कि अनकरीब ये तारे और ये चांद गिरकर हजरत आमिना के आंगन में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसी मजमून को हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत से अगर पूछा जाए कि ए इमाम जरा हमें बताए तो सही कि ये चांद तारे हजरत आमिना के आंगन में क्यों आ रहे हैं, तो आलमे तसव्वुर में मेरा इमाम जवाब देता है कि ए आशिको सुनो, सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का। आशिको घबराओ नहीं,
ये तारे जमीन की तरफ क्यों झुक रहे हैं, चांद जमीन की तरफ क्यों झुक रहा है? ये मेरे आका के नूर का सदका लेने आया है, ये मेरे आका के नूर का उतारा और सदका लेने के लिए आया है। और अल्लाह अकबर, और सदका बांटने का आलम क्या था? मेरे इमाम फरमाते हैं कि अंदाज ये था कि उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। अल्लाह अकबर, ये आलम था, ये हाल था कि दुनिया की हर मखलूक मेरे आका के नूर का सदका लेने के लिए हाजिर हुई थी। हर मखलूक मेरे आका के नूर का टुकड़ा पाने के लिए बेकरार थी। उसके बाद रावी बयान करते हैं कि हाल ये हुआ कि हमने क्या देखा कि अचानक वहां पर जो सरदारान मक्का मौजूद थे, वो लोगों में ये बात होने लगी और ये बातें उमड़ने लगी। और सुबह के वक्त, यानी जब आप अगर विलादत का वक्त देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त, तो विलादत का वक्त कौन सा है? सुबह सादिक के वक्त। हुजूर कब तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त में तशरीफ लाए। और सुबह सादिक का वक्त जानते हो कैसा होता है? वो वक्त ऐसा होता है कि रात का अंधेरा दूर होता है और सुबह का उजाला फैल रहा होता है। कैसा होता है? रात का अंधेरा ये दूर हो रहा होता है और सुबह का उजाला फैल रहा होता है। उसके दरमियान में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। यहाँ पर मुअर्रिखीन एक सबब बयान करते हैं कि इस तरीके से क्यों किया गया कि बीच वक्त में मेरे आका क्यों तशरीफ लाए। तो मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर रात के अंधेरे में आते तो रात अपने आप पर फख्र कर कर कहती कि हुजूर तो मेरे दामन में तशरीफ लाए। अगर दिन के उजाले में आते तो दिन ये कहता कि हुजूर तो मेरे उजाले में तशरीफ लाए हैं। अगर आपको इसको समझना है तो मैं आपको समझाऊं कि एक मर्तबा जमीन और आसमान की गुफ्तगू होने लगी। जमीन कहती है कि मैं आला हूँ, आसमान कहता है कि मैं आला हूँ। दोनों से दलील पूछी गई तो आसमान कहता है कि मुझ पर सितारे हैं, मुझ पर चांद है। अगर तुझ पर रोशनी आती है मेरी सूरत की वजह से आती है। अगर रात के अंधेरों में अगर चांदनी फैलती है तो मुझ पर जो चांद मौजूद है उसकी वजह से चांदनी फैलती है। इसके जवाब में ये जमीन उसको जवाब देती है कि ए आसमान सुन, अगरचे तुझ पर चांद मौजूद हो, अगरचे तुझ पर सितारे मौजूद हो, अगरचे तुझ पर सूरज मौजूद हो, लेकिन याद रख ये तमाम जिसके सदके में पैदा किए वो नबी मेरे अंदर मौजूद है। ये तमाम जिसके सदके में पैदा किए गए वो नबी मेरे अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब आसमान ने जमीन का ये जवाब सुना तो फिर बरेली का ताजदार बरेली की सरजमीन से कहता है कि खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। तो ये जमीन का ताना सुनकर वो आसमान भी खम हो गया, ये आसमान भी झुक गया। मेरे इमाम कहते हैं कि खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अगर रात के दामन में आते तो वो रात कहती कि हुजूर मेरे अंदर आए, लेकिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में भेजा है। मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ लाए कि रात का अंधेरा जा रहा था और दिन का उजाला फैल रहा था, ताकि दोनों को मेरे आका की आमद की बरकतें हासिल हो जाए। ये मेरे आका की आमद। और उसके बाद रावी बयान करते हैं कि जब हुजूर की उस वक्त में सुबह सादिक के वक्त में आमद होती है तो सुबह में सरदारान मक्का जमा हुए और जमा होकर वो लोगों में ये बात होने लगी कि कल में हमारे घर में एक अजीब मंजर हमने देखा। अब उन्हें पता नहीं है कि कौन आया है, उन सरदारान मक्का को अभी पता नहीं है कि कौन आया है। वो कहते हैं कि हमने एक अजीब मंजर देखा। हम क्या देखते हैं कि मेरे वालिद जो कई अरसे से बीमार थे अचानक वो सेहतयाब हो गए। दूसरा खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है कि मेरे जानवर जो कई दिनों से चारा नहीं खा रहे थे अचानक उन्होंने चारा खाना शुरू कर दिया है। उसके बाद एक और खड़ा होता है, कहता है
मेरी कई हाजतें थी जो पूरी न हो रही थी, अचानक सुबह में उठा तो मैंने उसको पूरा होता हुआ पाया है। उसके बाद दूसरा खड़ा तीसरा खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है कि जब मैं रात में सोया था, जब मैं रोजाना मेरे उठने के वक्त में ही उठता हूँ, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं उठता था अपने मामूला वक्त पर तो अंधेरा ही होता था, लेकिन अब मैं जब उठा हूँ, जब मैं अपने घर से बाहर आता हूँ तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, चारों तरफ नूर ही नूर है। अल्लाह अकबर। वो लोग जानते नहीं थे कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है। अल्लाह अकबर। वो लोग अभी जानते नहीं है कि नूर वाला आ गया है। इसी दौरान एक शख्स उनके करीब आता है कि जो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, और तवाफ करते करते वो उनके करीब आता है और आकर कहता है कि ए सरदारान मक्का, क्या तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे मामलात पेश आए, क्या मैं तुम्हें उस बात की खबर न दूं कि अगर तुम उसे सुनोगे तो तुम भी हैरत और इस्तेजाब में मुब्तला हो जाओगे कि तुम्हारे साथ जो वाकया पेश आया वो यकीनन ताज्जुब में डालने वाला है। जो तुम्हारे साथ हाल हुआ कि एक का बाप सही हो गया, एक जानवर ने चारा खाना शुरू कर दिया, तुमने नूर ही नूर देखा है। लेकिन ए सरदारों सुनो, मैंने इससे भी ताज्जुब वाली बात देखी है। क्या कहता है? सुनो, मैंने इससे भी ताज्जुब वाली बात देखी है। अब वो सरदारान मक्का पूछने लगे कि हमने तो ऐसे ऐसे अजाइबात देखे, अब तू क्या देख कर आया है? तो वो कहता है कि मैं वहां बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, बैतुल्लाह के चक्कर लगा रहा था कि इतने में मैं क्या देखता हूँ कि सामने से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के गोद में एक नन्हा सा बच्चा मौजूद है जिसके चेहरे पर पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा पोश होकर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही मेरी तरफ आते तो मैं क्या देखता, मैं कभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखता, कभी खाने काबा को देखता, कभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखता, कभी खाने काबा को देखता। यानी मेरी नजरें फैसला न कर पाई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये खाने काबा की तरफ आ रहे हैं या खाने काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है, कि खाने काबा ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो बयान करता है कि मैंने इससे भी ताज्जुब वाला हाल देखा कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो खाने काबा के पास आ गए हैं तो मैंने काबे का वो मंजर देखा है कि वो काबा झुककर वो आखिरी नबी को सलाम पेश कर रहा है। इश्क का इमाम इसी को कहता है कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुके उस ज़मीने सआदत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुके उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि वो काबा खुद उसकी जानिब, वो बच्चे की जानिब झुक रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम इसी को तो फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। उसके बाद रावी बयान करते हैं कि हमने क्या देखा कि ये काबा गया। उसके बाद सारे लोग ये काबा के झुकने की रिवायत एक दूसरे अल्फाज में यहां पर हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफी के हवाले से एक रिवायत बयान की जाती है। वो कहती है कि जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस बज़्म कायनात में तशरीफ लाए, जब आप पैदा हुए तो हमने क्या देखा कि हम वहीं पर मौजूद थे जहां हुजूर की विलादत हुई। हमने देखा कि हमारे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आप तशरीफ लाते ही सजदे में चले गए हैं। अब मैंने ये मंजर देखा तो मैं करीब हुई, मैं पास जाकर देखने लगी कि ये कौन सा बच्चा है जो आते ही सजदे में चला गया है। रावी बयान करते हैं मैं उनके करीब पहुंची। जब मैं करीब जाकर देखती हूँ तो मैंने क्या देखा कि वो बच्चे, वो आखिरी नबी की जुबान से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम।
पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यानी हुजूर ने आते ही सजदा किया है। अब जब मेरे आका ने सजदा किया ना तो वहां पर काबे की जमीन भी झुक गई है, काबे की जमीन ये भी झुक गई है, काबा भी झुक गया है। इमाम अपने दूसरे शेर में, अब आदत से मजबूर हूँ, बार बार इमाम के अशार जहन में आ रहे हैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं कि वो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो काबा झुक रहा था तो इमाम फरमाते हैं कि शर्म से झुकती है, शर्म से। वो काबा कैसे झुका था? शर्म से, यानी वो काबा जानता था कि जो आने वाला है वो काबे का भी काबा है, जो आने वाला है वो काबे का भी काबा है। तो जब मेरे आका को आते उसने सजदा करते देखा तो वो काबा ताजीम से खुद झुक गया, ताजीम से शर्म के मारे खुद झुक गया। मेरे इमाम फरमाते हैं कि शर्म से झुकती है मेहराब। कब झुकती है? जब वो मेहराब ने, काबे के मेहराब ने देखा कि खुद हुजूर सजदे में है, खुद हुजूर साजिद है, यानी सजदा कर रहे हैं। तो हुजूर को सजदा करते देख वो खाना काबा खुद हुजूर की तरफ झुक रहा है। इमाम फरमाते हैं कि शर्म से झुकती है मेहराब, कि साजिद है हुजूर, सजदा करवाती है काबे से जबी साये दोस्त, सजदा करवाती है काबे से जबी साये दोस्त। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को मर्तबा अता फरमाया। उसके बाद वो रावी बयान करते हैं कि जब ये वहां पर सरदारा ने जो मक्का मौजूद थे उन्होंने जब ये तमाम मंजर को देखा तो हमारे आका को पर्दे में लाए थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो वो बयान करते हैं कि हम उनके करीब गए, हम उनके करीब गए और हमने अर्ज किया कि ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे हाथ में ये कौन सा बच्चा है, तुम्हारे हाथ में ये कैसा बच्चा मौजूद है? हमने इनकी बरकतों को महसूस किया है, हमने इनके नूर को तस्लीम किया है, हमने इनके नूर की बरकतों को हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारे इलाकों में महसूस किया है। कि इसके वालिद सही नहीं थे, सेहत याब हो गए इनके आने से, हमारे जानवर चारा नहीं खा रहे थे, लेकिन इनकी आमद की बरकतों से उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। वो तमाम लोग सुनाने लगे और अर्ज करने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब अब इतनी बरकतों वाला नबी है, इतनी बरकतों वाला बच्चा है, जरा हमें भी उस बच्चे का दीदार करा दिया जाए, जरा हमें भी उस रुखे वक्तुहा को दिखा दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यहाँ पर रावी बयान करते हैं कि वो जैसे ही अपने पर्दे को हटाते हैं, सरवरे कायनात के उस रुखे वक्तुहा से पर्दे को हटाते हैं, अब तमाम कुफ्फार वहां पर तमाम जो सरदार मौजूद थे वो मेरे आका के हुस्न और जमाल को देखकर जब देख लेते हैं तो फिर देखते ही रह जाते हैं। अल्लाह अकबर। और बजुबान आला हजरत ये पुकारने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हसीन और जमील चेहरा हमारे आका को अता फरमाया था कि वो तमाम वहां सरदाराने मक्का ये कहने पर मजबूर हो गए कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेंगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा न बन सकी है न बन सकेंगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह अकबर। इतना हसीन व जमील अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को पैदा फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वही आखिरी नबी आज चंद साअतों के बाद वो घड़ी आने वाली है कि जब हमारे दरमियान वो मुबारक साअत आएंगी कि जिसमें वजह तख्लीक कायनात पैदा हुए। अल्लाह ने जिनके लिए जमीन को पैदा फरमाया, अल्लाह ने जिनके लिए आसमान को पैदा किया, जिनके सदके में लोह को बनाया, जिनके सदके में कलम को बनाया, जिनके सदके में जमीन वालों को बनाया, जिनके सदके में चांद बनाई, जिनके सदके में सूरज को बनाया गया, जिनके सदके में सितारों को रोशनी मिली है। मेरे इमाम तो फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।
हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह ये सारी कायनात बनी ही तुम्हारे लिए है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है, अपनी खातिर जो बनाया आप है। यही हुस्न मुस्तफ़ा पर आज अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल का दिन जाकर जुमा का दिन है, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुस्न मुस्तफ़ा का तज़किरा होगा। हुस्न मुस्तफ़ा पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे और अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे कहने में या आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ऐलान समाप्त करना है, जरूरी ऐलान कि कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक के वक्त, कब सुबह सादिक के वक्त यानी आज ही रात में 4 बजे ये महफिल का आगाज होगा, जो सुबह सादिक के वक्त सुबह बहारा मनाई जाएंगी। और 5:15 पर ये सुबह सादिक का वक्त है कि जिसमें दुरूद व सलाम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो घड़ी है कि जिसमें हमारे आका तशरीफ लाए। कौन आए? हमारे आका तशरीफ लाए। और वो मुबारक वक्त की रिवायतों में आता है कि आप ये हुस्न इत्तिफाक देखें। आपको मैं इत्तिफाक बताता हूँ, एक नुक्ता बता रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत है। अभी इशा की नमाज के बाद मैं बैठा हुआ था तो मेरे कुछ अजीज आए और मुझे पूछने लगे कि हजरत कल कुछ है? क्या पूछा? कल कुछ है? मैंने कहा हाँ जरूर है। कहा क्या है? मैंने कहा ईद मिलादुन नबी है। क्या कहा? ईद मिलादुन नबी है। फिर पूछने लगे कि कुछ और है क्या? कुछ और है? आपको पता है कल कुछ और क्या है? आपको पता है जुलूस हमारा डिले किस लिए हुआ है? जुलूस हमारा एक दिन बाद जो हुआ है वो क्यों हुआ है? आपको मैं वजाहत के तौर पर खुले जुमलों में नहीं बताऊंगा, लेकिन अक्लमंद को इशारा काफी होता है। हमारा जुलूस एक दिन बाद क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि किसी को ऊंधे मुंह गिराया जाने वाला है, किसी को ऊंधे मुंह पानी में बहाया जाने वाला है, इसलिए जुलूस को भी एक दिन बाद रखा गया है। अगर आप ये सारी कड़ियों को अगर जोड़ेंगे ना तो आपको वो मंजर याद आएगा कि जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बज़्म कायनात में आए थे तो रिवायतों में आता है कि जब हमारे आका आए तो बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। कल अगर देखो तो वही साथ है कि कल भी बुत ऊंधे मुंह गिराए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर की आमद का दबदबा है, ये हुजूर की आमद का रौब है कि अगर वो साथें भी आ जाती है तो अल्लाह फिर भी बुतों को गिरा दिया करता है। तो ये विलादत मुस्तफ़ा की बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मुबारक वक्त में यानी 5:15 पर ये सुबह बहारा का वक्त है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें मुए मुबारक की जियारत करवाई जाएगी। कहे सुभान अल्लाह। किसकी जियारत करवाई जाएंगी? मुए मुबारक की जियारत करवाई जाएंगी। और ये क्या है ये आपको मैं जुमा के बयान में बताऊंगा कि ये जियारत करना हमें क्या फायदा देता है। तो ये मुए मुबारक की जियारत होगी और दूसरा प्रोग्राम जो रखा गया है वो जुमा के दिन, एक तो आज सुबह में है और आज सुबह में जो जियारत है वो फकत मर्दों के लिए, लेकिन जुमा के दिन ये 11 बजे जियारत का मुए मुबारक की जियारत का प्रोग्राम रखा है कि जिसमें औरतें भी जियारत करने के लिए आ सकती है। तो आप तमाम हजरात अपनी खवातीन को उस मुए मुबारक की जियारत का शरफ बख्शे और आप उनको यहाँ पर लाए और उनको जियारत करवाएं ताकि नूरे मोहम्मदी की कुछ बरकतें उन्हें भी हासिल हो जाएं। तो औरतों का वक्त क्या है? जुमा के दिन सुबह में 11 बजे, जिसमें औरतों और मर्द दोनों जियारत कर सकते हैं। तो जुमा के दिन 11 बजे मुए मुबारक की जियारत होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन तमाम खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शहरे यारे इरम ताजदा रे हरम शहरे यारे ताजदा रे हरम नौ
को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामात पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफा गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफा और ताजे शरीअत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा ओटा ज़माना जगमगा ओटा ज़माना हूरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका ए मेरे महबूब दार कर करम असजद रज़ा पर ए मेरे महबूब दावर कर करम दादा बाबू पर उम्र में बरकत अता कर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत लिया कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह
وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, या इलाही हमको ईमान दुनिया से उठा, मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते. अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.